हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए थे कि आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व करके इसका सॉल्यूशन जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। तो हमने 3 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे रखे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो सोल्व करने थे। तो हम पहले देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन नंबर 75 था जिसमें दिया हुआ था व्हीटस्टोन ब्रिज हैज़ गॉट 3 रेजिस्टेंसेज टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज 120 ओम, 150 ओम एंड 150 ओम। द वैल्यू ऑफ फोर्थ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी फॉर नल बैलेंस के लिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा, तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें रेजिस्टेंसेज की वैल्यू दी हुई है, 3 रेजिस्टेंस है और फोर्थ फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रिज बना लेंगे। तो हमारे पास 4 आर्म्स होती हैं ब्रिज में। तो मैं रेजिस्टेंस नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ आर्म्स बना रही हूँ और नल बैलेंस है यहाँ पे। तो फोर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आप मान लेते हैं 120 ओम्स। सेकेंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये 150 ओम्स हो जाएगा। एंड थर्ड भी दे रखा है 150 ओम्स। एंड फोर्थ जो है हमें आर, इसको है हम फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, नल बैलेंस के लिए क्या होता है, अपोजिट जो रेजिस्टेंसेज होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 150 इंटू 120, ये दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, ये किसके इक्वल आएगा, आर इंटू 150 के। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 120 ओम्स। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नल बैलेंस के लिए आपको इसकी कंडीशन पता होती है कि एडजेसेंट जो अपोजिट आर्म्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन जो है इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो था क्वेश्चन नंबर 80 था, जिसके अंदर पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी थी। और अननोन फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ पर है, अननोन फ्रीक्वेंसी दे रखी थी कि वर्टिकल इनपुट पे। वर्टिकल इनपुट क्या होता है, वाई एक्सिस जो होती है, वर्टिकल इनपुट पे जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी उसको फाइंड आउट करना था। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ वाई बाई एफ एक्स। वर्टिकल जो होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम एफ वाई करके लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल को एफ एक्स करके लिखते हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, नंबर ऑफ, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के आ जाएंगे और यहाँ पे वर्टिकल के आ जाएंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास ये लिसाजू पैटर्न बोलते हैं इसको, जो भी ओसिलोग्राम दिया हुआ है हमारा, ओसिलोस्कोप का जो आउटपुट है जो भी दिया हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लाइन खींचेंगे यहाँ पे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम एक यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो होते हैं वो हमें काउंट करने होते हैं। तो कहीं पे भी आप करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहाँ कितने इंटरसेक्शन है, जैसे 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। आप कहीं पे भी ड्रॉ करके देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 4 आएंगे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास मैक्सिमम हो गए 4, अपॉन वर्टिकल में अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। तो इसको हटाकर हम वर्टिकल में करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम वर्टिकल में करेंगे और नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटरसेक्शन हमें देखने होते हैं। तो अगर ये हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा हमारा जो है, तो यहाँ पे इसको छोड़ के यहाँ करते हैं साइड में। अगर हम कहीं पे भी करके देखेंगे इसको, जहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मिल सके, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करा, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे किसी भी जगह पे ड्रॉ करके तो 6 आएंगे आपके पास वर्टिकल में। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6। अब हमें क्या निकालना है, अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है वर्टिकल इनपुट टर्मिनल की। तो ये एफ वाई होगी हमारी, एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/6 इंटू एफ एक्स दिया हुआ है हमारा, हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी दी है 600 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगी 600। तो यहाँ से ये हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 400 हर्ट्ज इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा था हमारा, वो क्वेश्चन था हमारा गोस फैक्टर का। यहाँ पे स्ट्रेन गोस का गोस फैक्टर निकालना था। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इसका क्या फॉर्मूला होता है गोस फैक्टर का। तो गोस फैक्टर का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा आर क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे चेंज होता है 1 ओम से, तो चेंज इन द रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 1, अपॉन में टोटल आर दे रखा है 125 ओम्स, तो ये हो जाएगा 125 ओम्स, अपॉन में हमारे पास जो है डेल्टा एल बाई एल दे रखा है 400 माइक्रो स्ट्रेन। तो इसको हम लिख देंगे 400
इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए लिखेंगे -6। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो जाएगी 1/125 इंटू 4000 और ये 10⁻6 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2। तो ये हमारे क्वेश्चन जो थे 3 हमने रखे थे यहाँ पे सोल्व करने के लिए, तो इसके आंसर मैंने यहाँ पे बता दीजिए। तो आप चेक कर लीजिए आपके आंसर करेक्ट आए या नहीं आए, और इसके फॉर्मूले जो है याद कर लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं, जो भी छोटे न्यूमेरिकल जो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो न्यूमेरिकल हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। जो भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनते थे, जिस भी तरह के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। हमने 90 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरेटिकल, 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे मेजरमेंट के टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 DC वोल्ट मीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 120 वोल्ट DC सप्लाई। द वोल्ट मीटर्स आर स्पेसिफाइड एज फॉलोज। तो 3 वोल्ट मीटर है हमारे पास, सीरीज में कनेक्टेड है A, B एंड C। इसके हमारे पास स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि वोल्ट मीटर ए में क्या दिया है, 100 वोल्ट है और 5 मिली एम्पियर करंट है। बी में 100 वोल्ट 250 ओम्स पर वोल्ट। ओम्स पर वोल्ट हमारा क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है ये, ठीक है, सेंसिटिविटी होती है। और सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, 1/I। आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो होता है, 1/I फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। सी वोल्ट मीटर का दिया 10 मिली एम्पियर दिया और रेजिस्टेंस दिया 1500 ओम्स। तो क्या पूछा है, वोल्टेज रीड बाय द मीटर्स ए, बी एंड सी। तो ए, बी एंड सी कितना वोल्टेज रीड करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट क्या है, टोटल कॉमन करंट फ्लो होएगी सीरीज में सारे वोल्ट मीटर्स में। तो अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल जाए सारे वोल्ट मीटर का और करंट पता चल जाए, तो हर एक वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज रीड करेगा ये हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे हम निकालेंगे। तो वोल्ट मीटर ए का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, V = IR होता है। तो यहाँ से R आ जाएगा हमारे पास, R क्या आ जाएगा, V दिया हुआ है हमारे पास 100 ओम्स, I दिया हुआ है हमारे पास 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 और ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। ये आ गया 20,000 ओम्स। तो ये आगे RA की वैल्यू। यहाँ से फिर हम निकालेंगे RB की वैल्यू। तो RB की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, RB की वैल्यू के लिए पहले हमें दिया हुआ ओम्स पर वोल्ट दिया हुआ है, अगर इसको हम वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओम्स आ जाएगा हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे हम, 250 इंटू वोल्टेज कितना दिया हुआ है 100, तो क्या हो जाएगा 25,000, ठीक है। यहाँ से इसका रेजिस्टेंस आ गया। सी का रेजिस्टेंस निकालेंगे RC। तो सी का रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 15,000 ओम्स, ठीक है। तो हमारे पास आ गया वैल्यू, रेजिस्टेंस RA आ गया है, RB आ गया है, RC आ गया है। वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 120 वोल्ट DC सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस दिया। तो यहाँ से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट निकाल लेंगे हम यहाँ से, I टोटल = V/RA प्लस RB प्लस RC। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 120 वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज, RA हमारे पास आया 20,000, RB आया था 25,000 एंड RC हमारे पास यहाँ पे आया 15,000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55 एंड ये 60,000 हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा 62। तो यहाँ पे करंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 मिली एम्पियर करंट आ जाएगी, ठीक है। 2 मिली एम्पियर करंट आ गई। अब हम यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट पता है हमें, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर ए जो है उसका वोल्टेज यहाँ से हो जाएगा, ए का वोल्ट मीटर ए का निकालेंगे तो ए का आया था 20,000 ओम्स रेजिस्टेंस था, इनटू कर देंगे करंट, V = IR होता है। तो करंट कितनी आई है हमारे पास, करंट आई है यहाँ पे 2 मिली एम्पियर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिली एम्पियर से, तो 2 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे,
तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट्स। तो VA की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 40 वोल्ट्स आ जाएगी। ऐसे ही अगर VB की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू 2 इंटू 10⁻³ 2 मिली एम्पियर करंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 वोल्ट्स। और RC की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, अगर VC निकालेंगे यहाँ से तो VC क्या आ जाएगा, इंटू करेंगे 2 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 वोल्ट्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, VA VB और VC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गया 40 वोल्ट्स, 50 वोल्ट्स एंड 30 वोल्ट्स, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ, द सेंसिटिविटी ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर मीटर मूवमेंट व्हेन इट इज यूज्ड एज ए DC वोल्ट मीटर इज गिवन बाई। हमारे पास दिया हुआ माइक्रो एम्पियर करंट दी हुई है 200 माइक्रो एम्पियर, तो पूछा है सेंसिटिविटी क्या होगी अगर इसको एज ए DC वोल्ट मीटर हम यूज़ करते। तो सेंसिटिविटी मैंने अभी बताया, सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, 1 फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है। ठीक है, इसको IFL भी लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 करंट दिया हुआ है 200 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो जाएगा 10⁶। यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एस की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, ए 1 मिली एम्पियर मीटर मूवमेंट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 0 to 100 मिली एम्पियर टू अचीव दिस वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस RSH इज गिवन बाई। तो हमारे पास एक मीटर मूवमेंट दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर का, इसको एमीटर दिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 100 ohms और इसे हम कन्वर्ट करना है 0 to 100 मिली एम्पियर में। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मिली एम्पियर मीटर जो है उसको 100 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमें इसकी जो है रेंज एक्सटेंड करनी है या फिर इसकी जो कैपेसिटी है एनहेंस करना। जो हमने वोल्ट मीटर और एमीटर एनहेंसमेंट सीखा था, क्वेश्चन हमने किए थे कि एमीटर एनहेंसमेंट के लिए क्या करते हैं और वोल्ट मीटर एनहेंसमेंट के लिए क्या करते हैं। तो एमीटर के लिए हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं लो वैल्यू का और वोल्ट मीटर के लिए सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं हाई वैल्यू का। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि शंट रेजिस्टेंस जो लगाएंगे हम एनहेंस करने के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, पहले हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे यहाँ से। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास I/IM। ठीक है, तो इसमें IM हमारा क्या होता है, जो करंट जो हमारा मीटर जिससे एम्पियर जिसका क्षमता का मीटर है उसे हम IM लिखते हैं और I की वैल्यू जहाँ पे हमें एक्सटेंड करना है वो लिखते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I है हमारा पास दे रखा 100 मिली एम्पियर और IM जो है हमें दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर M की वैल्यू क्या आ जाएगी, M की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, यहाँ से M की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जो इससे कनेक्ट करना है हमें शंट में एनहेंस करने के लिए रेंज को। तो उसकी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है RSH इक्वल टू R/M-1। ठीक है, तो R हमें क्या दिया हुआ है, R हमें यहाँ पे दिया हुआ है 100 ohms, तो ये क्या हो जाएगा 100/M की वैल्यू दी हुई है 100-1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 100/99 और इसका आंसर क्या आ जाएगा, RSH की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.01 ohms। इसको आप कैलकुलेट कर लें यहाँ से, ये आएगा 1.01 ohms। तो इसकी वैल्यू आ गई। शंट रेजिस्टेंस जो भी कनेक्ट करना है हमें एमीटर के शंट में, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। पहले आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालें, उसके बाद RSH का फॉर्मूला लगाएं और उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो एमीटर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो वोल्ट मीटर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों में से एक न्यूमेरिकल तो जरूर होगा। या तो ये पूछा जाएगा कि रेंज एनहेंस करने के लिए किसको कनेक्ट करते हैं और कितनी वैल्यू के रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, ए 50 माइक्रो एम्पियर मीटर विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम is to be used as a DC voltmeter of range 50 volt, then the voltage multiplying factor N is। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 50 माइक्रो एम्पियर का एक मीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम और इसे हम किस तरह से यूज़ करना है, DC वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट।
तो हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो अगर हम किसी भी मीटर को एज ए डीसी वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे रेंज 50 वोल्ट के लिए, तो डीसी वोल्ट मीटर के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर V और Vm की वैल्यू चाहिए होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू तो दे रखी है 50 वोल्ट, Vm की वैल्यू हमें दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें करंट दे रखा है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। तो आप सोर्स कन्वर्जन आपको आता है कि करंट और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसको आप किस तरह से वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से Vm की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। Vm की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इक्वल टू IR होता है, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू रजिस्टेंस दिया हुआ 1 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 इंटू 10⁻3 वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, अब हमें निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर N क्या होगा हमारा, V/Vm। यहाँ से V क्या दिया हुआ है हमें, 50 वोल्ट, Vm दिया हुआ है हमारा, Vm निकाल लिया हमने 50 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1000। तो यहाँ से हमारी N की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछेंगे कि अगर सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R इंटू M-1 करके। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सीरीज रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। What is the number of turns of wire needed to provide a potentiometer with the resolution of 0.05%? तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर कैसे निकालते हैं हम, अगर रेजोल्यूशन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर हमारे पास होता है 1 रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1/0.05 प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो इंटू 1/100 करेंगे, तो ये 100 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा 100/5 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 2000 नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, इन द सर्किट शोन व्हेन द करंट थ्रू द ब्रांच AD इज 0 द बैटरी करंट IB इज। ब्रांच AD कौन सी है, ये वाली हमारी AD ब्रांच है। अगर इसमें से करंट 0 है, करंट 0 कब होती है, जब हमारे पास नल बैलेंस होता है। तो हमें पूछा है कि करंट IB की वैल्यू क्या होगी, IB वैल्यू ये है IB करंट। तो अगर हमारे पास नल बैलेंस दिया और रेजिस्टेंस दिया है 80 ओम, 80, 120 और यहाँ पे R दिया हुआ है। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या किया था, नल बैलेंस पे हमें फोर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, इन दोनों के। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम क्या लिखेंगे वैल्यू को, R इंटू 80। यहाँ से R की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, R इंटू 80 इक्वल टू 80 इंटू 120। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 120 ओम्स। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, करंट निकालना है, वोल्टेज दिया हुआ है 1 वोल्ट दिया है, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा 120 ओम्स। अगर यहाँ पे नल बैलेंस है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा यहाँ पे हमारा। तो अगर ये ओपन सर्किट हो गया है तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में आ जाएंगे, ये सीरीज में आ जाएंगे और ये पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 120 प्लस 80, ये पैरेलल में आ जाएंगे 120 प्लस 80 के। तो 120 प्लस 80 क्या हो गया, यहाँ पे 200 हो गया। तो 200 पैरेलल 200 क्या आ जाएगा हमारा, 100 ओम्स आ जाएगा। यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 100 ओम्स, वोल्टेज दिया हुआ है V इक्वल टू 1। तो करंट आ जाएगी हमारे पास I इक्वल टू V/R, तो 1/100। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0.01 एम्पियर, या फिर आप इसको मिली एम्पियर में लिखना चाहेंगे तो करंट की वैल्यू I आ जाएगी 10 मिली एम्पियर। यही हमें पूछा था करंट की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। An energy meter having a meter constant of 1200 revolution per kilowatt hour is found to make 5 revolutions in 75 seconds। तो लोड पावर पूछिए कि लोड पावर कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मीटर कांस्टेंट है हमारा K, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखे है 5 और टाइम दे रखा हमारा 75 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन N अपॉन P इंटू T। ठीक है, यहाँ से हम P निकालेंगे, पावर कैलकुलेट करना है। तो P क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं,
अपॉन के आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1200 इंटू टी है यहाँ पे टाइम सेकेंड में लिखते हैं तो ये आता है 75 अपॉन 3600। ठीक है, यहाँ से इसको आप सोल्व करेंगे 3600 ऊपर चला जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी पावर की वैल्यू आ जाएगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो पावर दे देंगे, के पूछ लेंगे, नंबर ऑफ रेजोल्यूशन पूछ लेंगे, या तो सब कुछ दे देंगे, आपको पावर फैक्टर पूछ लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए 20 ओम रजिस्टर इज गिवन एज I t equal to 4 plus 5 sin omega t minus 3 cos omega t एम्पियर, देन व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस। तो पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस क्या होती है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे I जो होती है हमारी RMS वैल्यू होती है पावर कंजप्शन में, हमेशा RMS लेते हैं इसको। तो हमारे पास करंट की वेव फॉर्म दी हुई है, उसका ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से RMS वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें करंट की। तो आई RMS यहाँ से क्या हो जाएगी, आई RMS इक्वल टू, अगर हमारे पास डीसी वैल्यू और साइन के अंदर दे रखी है, इसका वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा √4 है हमारी डीसी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 साइन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा, इसके RMS निकालेंगे तो 5 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है -3 कोस ओमेगा टी, तो इसका क्या करेंगे 3 अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा √, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी √ में 4 16 प्लस ये हो जाएगा 25/2 प्लस 9/2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया इन सब का, ये हो जाएगा हमारे पास √ में, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 16 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा 34/2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा √ 16 प्लस 34/2 को क्या करेंगे हम 34/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 17 प्लस 16 क्या हो गया 33 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, RMS करंट की वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी √33। अब यहाँ पे पावर निकालनी है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, इंटू आर की वैल्यू दी हुई है हमारी 20 ओम्स, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 20। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। कभी भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर पावर कंजप्शन की वैल्यू पूछी है, तो करंट जो है RMS में लेनी है, और RMS करंट किसी भी वेव फॉर्म की इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। A coil having an inductance of 0.5 Henry and a resistance of 60 ohms is connected in series with a capacitance of 100 microfarad. The coil is connected to 100 volt AC supply, ये है voltage. What is the source frequency and current flowing in the circuit under resonance condition? ठीक है, तो यहाँ पे हमें सोर्स फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है F, और करंट फाइंड आउट करनी है I, जब हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन होती है उस टाइम पे। और ये सर्किट क्या है हमारा, सीरीज RLC सर्किट है। इसके अंदर क्या होगा, हमारा करंट क्या फ्लो होती है जब रेजोनेंस कंडीशन होता है, तो XL इक्वल टू XC होता है। ठीक है, XL इक्वल टू XC हो जाएगा, और टोटल इम्पिडेंस जो है हमारा एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस जो है वो Z क्या होता है, R होता है, Z इक्वल टू R होता है। यहाँ से करंट की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी I इक्वल टू V/R। V क्या दिया हुआ है हमें, सोर्स वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, क्या आ जाएगा 100/R की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 60 ओम्स, तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। नेक्स्ट पूछा सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो सोर्स फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस यही फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे आप L की वैल्यू पुट करें 0.5 हेनरी, और कैपेसिटर की वैल्यू पुट करें 10 × 10⁻⁻6, इसको सोल्व करेंगे आपकी F की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे सोल्व करवाए हैं आपको।
जो भी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस भी तरह के बनते हैं वो सारे यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं हमने। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हमारा मेजरमेंट की सीरीज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और तरह के डाउट्स हैं या जो भी आप क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, जिस भी तरह के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आपके लिए क्वेश्चन बना दूंगी। तो मेजरमेंट की सीरीज़ हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। हमारा 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा RSCB AE JEE के लिए। इलेक्ट्रिकल में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 दे रखा है, इन अ क्यूब मीटर मेजरमेंट टू डिटरमाइन द सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ए कोयल द फर्स्ट रेजोनेंस अकर्ड एज F1 विद कैपेसिटर दिया हुआ C1 इक्वल टू 300 पिकोफैरड। द सेकेंड रेजोनेंस अकर्ड एट F2 इक्वल टू 2F1 विद C2 इक्वल टू 60 पिकोफैरड। द सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ कोयल वर्क्स आउट टू बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सेल्फ कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हैं, क्यूब मीटर किस लिए यूज में लिया जाता है, क्यूब मीटर क्या काम आता है, किसके मेजरमेंट के लिए काम आता है, तो ये हो जाएगा सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ए कोयल। क्यूब मीटर इज यूज टू मेजर द सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ए कोयल। ठीक है, यहाँ पे हमें सेल्फ कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कि सेल्फ कैपेसिटेंस क्या होगा जब हमारे पास कैपेसिटेंस C1 और C2 दे रखा है दो रेजोनेंस के ऊपर। तो यहाँ से हम सेल्फ कैपेसिटेंस निकालेंगे CD। सेल्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएगी CD इक्वल टू हो जाएगी हमारी C1 माइनस 4C2 अपॉन 3। C1 क्या दिया हुआ है, रेजोनेंस फर्स्ट जो अकर हुआ था हमारा, तो उसकी वैल्यू दी हुई है 300 पिकोफैरड माइनस 4 इंटू C2 दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 60 पिकोफैरड। तो यहाँ से पिकोफैरड का लिख देंगे हम 10⁻⁻12 अपॉन 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इक्वल टू 300 माइनस 240 अपॉन 3 पिकोफैरड। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 3 20 पिकोफैरड जो है आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला याद रखें, क्यूब मीटर मेजरमेंट के अंदर CD सेल्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, C1 माइनस 4C2 अपॉन 3। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं मेजरमेंट की सीरीज़। नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपने लाइक और शेयर नहीं करते हैं, आप वीडियो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगर कमेंट करना है आपको जो भी डाउट है या जिस भी तरह के वीडियो कैसा लगता है, आपको यूज़फुल लग रहा है या नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किस तरह की, आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके ऊपर हम बाकी सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर भी इसी तरह की क्वेश्चन सीरीज़ करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।